कार्तिक जी, कार्तिक जी, क्या हुआ आपको? हाँ, कुछ नहीं। वैसे आप किस राज की बात कर रही थी? वो राज। सॉरी, आप डर गए ना, मैं मजाक कर रही थी। देखिए, आपने भी मेरे साथ मजाक किया और मैंने भी बदले में। तुम्हें पता है पूर्णिमा, कल सुमृत और शनाया के साथ मेरी पहली होली होगी। पर इस काम की वजह से ना तो मैं उनके साथ होऊंगा और ना ही तुम। ये लड़की शादी में शामिल नहीं होगी। जब शनाया इस घर से विदा होगी और हमारे घर आएगी, तब शनाया और इस लड़की का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। कोई बात नहीं। वैसे आपको एक बात बताऊं, होली मेरा फेवरेट त्योहार है। जब दुनिया के सारे रंग एक साथ मिल जाते हैं ना, तो रंगों के साथ ही रिश्ते नाते, यारी दोस्ती, अमीर गरीब सब अपना फर्क भूल के ना इन रंगों में मिल जाते हैं। तब ना कोई काला रहता है और ना ही कोई गोरा। सारे चेहरे सतरंगी लगने लगते हैं। आप तो बिल्कुल मेरी तरह बात कर रही हैं। हमारी सोच, हमारी पसंद नापसंद सब एक जैसे हैं। अभी आ गए। गुड जॉब बबली। थैंक यू। मैंने पता है जी, आप ना खुश नहीं हो। खुश रहने का ड्रामा तो कर ही सकते हैं ना। So ladies and gentlemen, here we present आज की पार्टी के स्टार कपल, चार्मिंग सुमरीत भैया and my gorgeous शनाया भाभी। देखो जी, शानू कितनी खुश लग रही है। शानू यहाँ कितनी सोनी लग रही है। शनाया आंटी, अरे भैया एक अच्छा सा फोटोग्राफ लेना। हम यहाँ आ तो गए, पर इतने बड़े गांव में इतने सारे घर हैं, उस बच्ची को ढूंढेंगे कैसे? कार्तिक जी, वो देखिए, होलिका दहन की तैयारियां हो रही है। आज होलिका दहन है और ऐसे शुभ मौके पर सारे गांव वाले एक ही जगह इकट्ठे होते हैं। इसका मतलब गुल्लू भी आएगी। तुम ठीक कह रही हो, चलो। आप इधर आइए। क्या हुआ? आइए ना। वो दो लोग आपको दिख रहे हैं? ये गुल्लू के पापा जी और प्रधान जी हैं। भाई साहब, सजावट तो बड़ी अच्छी कर रखी है। सतबीर, अंदर चल, कुछ काम है तेरे नाल। ये वही लोग हैं जो गुल्लू को हॉस्पिटल से ले गए थे। गुल्लू के पापा और प्रधान एक ही घर में? इसकी तो दो ही वजह हो सकती है, या तो उन दोनों का कोई रिश्ता है या फिर
गुल्लू की वजह से। पता नहीं वो बच्चे किस हालात में होगी अभी, उसकी तबीयत खराब है फिर भी ये लोग। इसलिए तो वाहेगुरु जी ने हमें यहाँ भेजा है। बहुत जल्द गुल्लू का इलाज भी होगा और उस ढोंगी बाबा का पर्दाफाश भी, ताकि अंधविश्वास हमेशा के लिए मिट जाए। चलो। कार्तिक रुको, मैं ऐसे नहीं जा सकती। उन्होंने मुझे देखा था, अगर उन्होंने मुझे यहाँ पे देख लिया तो उनको पता चल जाएगा हम किस मकसद से यहाँ पे आए हैं। कैसे जाएं? एक आइडिया है मेरे पास। हाँ? एक्सक्यूज मी। चलिए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। वो रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई है। अगर एक रात के लिए आसरा मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होती है आपकी। जी वो मैं और मेरी औरत तो के पूछ रहा है। हमारे यहाँ घर के फैसले औरतें नहीं लेती, घर के फैसले हम मर्द लेते हैं। बल्कि घर के क्या, पूरे गांव के फैसले मैं लेता हूँ। इस पिंड दा प्रधान हूं मैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। प्रधान जी, हम आपके दरवाजे इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी गाड़ी खराब हो गई है और ऐसी मुसीबत में आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। गांव वालों ने बताया कि आप किसी भी मेहमान को मना नहीं करते। कोई भी मेहमान आपके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता। वैसे कोई दबाव नहीं है, अगर आप ना भी कहेंगे तो हम जैसे तैसे रात गुजार लेंगे। तुसी दोवें शादीशुदा तो हो ना? या घरों भज के आए हो? जी बिल्कुल शादीशुदा है जी। साथ फेरे हुए हैं हमारे। ये वो बोटी है मेरी। ठीक है, तुसी दोवें होली दे मौके ते आए हो। अज तो हम अपने दुश्मन को भी खाली हाथ नहीं भेजते। जी। थोड़ी देर में होलिका दहन दी पूजा है, तैयार होके शामिल होने आ जाना। जी जरूर। रुको। तुम तो शहर से हो ना? तेरे घूंघट क्यों किया है? शहर में तो ऐसे घूंघट नहीं निकालते, ना ही ऐसे सर ढकते हैं। जी वो दरअसल हम लोग ना सुनो, ये चंगा है ना, लड़की लाज शर्म वाली है।
वरना आजकल ते बहु बेटियां दी शर्म छोटी ते अकल मोटी हुंदी जा रही है। इधर आ। वाहिगुरु हमेशा तेनू मुसीबतां तो बचाए रखे। आओ जी, तुसी भी आओ। जो हमें दिखाने के लिए अगर झूठ मूठ का घूंघट निकाल रखा है तो एक बात समझ लेना, तेरी सबसे बड़ी मुसीबत हम बन जाएंगे। मैनू इको चीज तो सब तो ज्यादा नफरत है, वो है झूठ। और ये जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जिनमें डॉक्टर इंजीनियर, भाई साहब को चिढ़ नहीं, सख्त नफरत है ऐसे लोगों से। मेरा छोटा भरा सतवीर। सत श्री अकाल जी। तुम दोनों में से कोई गलती से भी डॉक्टर तो नहीं है ना? आओ जी, तुसी भी आओ। सॉरी, वो मुझे अचानक कहानी बनाने के लिए झूठ बोलना पड़ा कि हम शादीशुदा हैं, नहीं तो मैं प्रधान के घर में रुकने का मौका नहीं मिलता। जी कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। और वैसे भी गुल्लू को बचाने के लिए ऐसे एक तो क्या, मैं 1000 झूठ बोल सकती हूँ। पर कार्तिक जी, हमें कुछ भी करके गुल्लू को बचाना ही होगा। ऐसा ही होगा। जी हमारे यहाँ होली में नए शादीशुदा जोड़ के लिए पूजा का रिवाज है और इस पूजा में शामिल होने के लिए नए कपड़े पहनते हैं। और आप दोनों तो हमारे मेहमान हो, इसीलिए आपके लिए मैं नए कपड़े और इनके लिए सुहाग की निशानियां लाई हूँ। जी ये सुहाग की निशानियां पहनना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, सुहाग की निशानियां ही सुहाग का श्रृंगार होती हैं। जी मेरा मतलब है मैं सिर्फ नए कपड़े पहन के नहीं आ सकती। पूजा में शामिल होने के लिए ये जरूरी है। इनकी नजरों में तो हम शादीशुदा ही हैं। मिशन के लिए हमें इस झूठ को जारी रखना होगा। कहाँ छुपा के रखा होगा उन्होंने गुल्लू को? कैसे पता करूं?
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो काफी प्यास लग रही थी, इसलिए रसोई घर ढूंढ रहा था। प्यास लगी? प्यास लगी है तो पीने पिलाने का इंतजाम तो उधर है, उसके लिए हमें उधर जाना पड़े। और तुम हमारे खास मेहमान हो, हमारे यहाँ मेहमानों की खातिरदारी बड़े जोर से की जाती है। और आज तो फिर भी होलिका दहन है, कुछ अच्छा सा पिलवाते हैं आपको। आओ। चलो बेबी ना, चलिए। कहते जी क्यों? वही सिमरत के लिए गिफ्ट लिया है, उसको देना है कि नहीं देना? शनाया, दिस इज फॉर यू। Oh my god, I love it. It's so pretty. दिस इज जस्ट द बिगनिंग माय गर्ल। It's beautiful. मुझे बहुत पसंद आया। अब मुझे पता है तू क्या सोच रही है। तोहफे ना बिना दिल से लिए और दिए जाते हैं। तोहफे की कीमत से उसको देने वाले की औकात नहीं नापी जाती, उसका भाव, उसका प्यार देखा जाता है। बड़े मन से लिया था मैंने सुमृत के लिए, मेरे प्यार की कोई बराबरी करके दिखाए। चल सुमृत बेटा, ये छोटी सी भेंट तुम्हारे लिए। अंकल, थैंक यू सो मच। जी तरह पुत्र। थैंक यू। देखने में तो अच्छी खासी है ये फैमिली, और गिफ्ट्स में इतनी कंजूसी। मिसेस मेहरा, आपने अपने लिए बहू पसंद की है या घर बार भी देखा है? मिसेस भारद्वाज, गिफ्ट्स में स्टेटस ढूंढने वालों का खुद का कोई स्टेटस नहीं होता। इनकी फैमिली ने मुझे इतनी प्यारी लड़की दी है, और मैं जानती हूँ कि आपके दिल को भी पता है कि पूरे शहर में शनाया जैसी लड़की कोई नहीं है। शी इज द बेस्ट। डोंट यू एग्री? I completely agree, Mom. Shania is the best. माता रानी, जैसे विष्णु भगवान जी ने प्रहलाद की भक्ति का मान रखा था, आप भी मेरी बच्ची गुल्लू की श्रद्धा का मान रखिएगा। पूजा होने वाली है। कार्तिक, अब पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ਤੁਹਾਡੀ वोटी कितने है? वो बस तैयार हो रही है, आती ही होगी। जल्दी बुला लो, मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। जी।